नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सनसनीखेज खबरों के लिए। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर में आज की सबसे सनसनीखेज खबर कि एक 17 वर्षीय किशोरी की बड़ी नृशंसता पूर्वक हत्या करके हत्यारों ने उसके लाश को गांव से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक पानी टंकी के पास छोड़ दिया है। जैसे ही यह लाश उसके परिजनों को मिला, पूरे गांव में कोहराम मच गया, सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और परिजन आरोप लगाते हुए दिखे कि उसके प्रेमी ने इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया है। परिजनों का आरोप है कि करीब 1 वर्ष पहले इसकी 16 वर्षीय पुत्री स्नेहा, जिसका नाम है, उसको उसके प्रेमी ने उसके साथ गलत संबंध बनाया था, छेड़छाड़ किया था और उसके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार करते हुए मारपीट किया था। इसका मुकदमा परिवार के लोगों ने दर्ज कराया था और वह जेल गया था। जेल से छूट करके नवंबर माह में आया और एक खौफनाक साजिश रचते हुए सबसे पहले अपनी प्रेमिका स्नेहा को बरगलाया और 2 दिसंबर को उसको अपने पास बुलाया। 4 दिसंबर 2 दिन तक परिवार के लोग ढूंढते रहे। जब स्नेहा नहीं मिली तो राजे सुल्तानपुर थाना पुलिस में गुमशुदगी का और उस प्रेमी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और 18 दिन के बाद आज उस किशोरी की लाश गांव से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक पानी टंकी के पास मिला। इस घटना के बाद एक तरफ जहां सनसनी फैल गई है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस समय बड़ी गहराई से पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। मामला है अंबेडकर नगर के थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत नसरुद्दीनपुर गांव का, जहां पर यह वारदात हुआ है। हम आपको सीधे उस किशोरी की मां के पास लेकर के चलते हैं, जो बयान दे रही है मीडिया के सामने, क्या कुछ घटना के बारे में जानकारी दे रही है। सबसे पहले सुनते हैं उसकी बात। हमारी बिटिया वैसे कई रानी है, रानी है। आपको क्या लग रहा है आपकी बिटिया के साथ क्या हुआ? गलत काम हुआ, गलत मरने हैं तो चाहे जैसे। पहले कौन, कितने दिन पहले वो लड़का ले गया था जो है आपकी बिटिया को? 2 तारीख के। इसके पहले लेना गलत, हमारे घर में ना रहनी। 1 तारीख के 1 जनवरी के घर में घुस के हमारे बिटिया को मल्ले रहना, कैले छेड़खानी कैले रहना। अच्छा, तब मैंने लिखौले रानी बंद रहना। हाँ, मुकदमा। क्या चाहती हैं? उनका सजा हो जात हुआ हो, जान ले। अब एक बार फिर हम बता दें कि यह घटना हुआ है राजे सुल्तानपुर अंतर्गत नसरुद्दीनपुर गांव, जो तेदवाई कला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास स्थित है और वहीं पर लाश इस किशोरी का मिला। इस घटना में लव, सेक्स और मर्डर का मामला सामने आ रहा है और कहीं न कहीं पुलिस इस समय हरकत में दिख रही है। तो सीधे पुलिस का बयान जानने के लिए हम आलापुर के डिप्टी एसपी प्रदीप चंदेल के पास लेकर के चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस क्या कुछ बयां कर रही है इस घटना के बारे में। राजे सुल्तानपुर थाने में दिनांक 4 दिसंबर को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि मेरी लड़की 2 दिसंबर से गायब है। हम लोग 2 दिन तलाश किए उसको अगल बगल रिश्तेदारी में, जब नहीं मिली तो आज हम लोग मुकदमा लिखवाने आए। मुकदमा लिखने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अक्सर प्रतिदिन इनके जो घर वाले हैं उनसे भी संपर्क में थी और जो भी इनके द्वारा बताया गया उस पर पुलिस कार्य कर रही थी। और आज लगभग दिन में सूचना मिली 12 बजे कि उसी लड़की की बॉडी उसके घर के करीब 100-125 मीटर की दूरी पे एक पेड़ के नीचे पाई गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 17 वर्षीय स्नेहा की मौत के बाद एक तरफ जहां अब पुलिस हरकत में दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में तरह तरह की बातें हो रही है। अब स्नेहा को न्याय मिलेगा कि नहीं, स्नेहा के परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरे खबर की तरफ हम रुख करते हैं मालीपुर की तरफ, जहां पर आज सुबह ठट्ठा गांव के पास एक पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव मिला और उस युवक के बारे में बताया
गया कि पुलिस प्रताड़ना का शिकार होने के कारण इस युवक ने अपने जीवन लीला को समाप्त किया है। इस तरह की जानकारी परिजनों द्वारा दिया जा रहा है और बयान दिया जा रहा है। गांव के पास की ये किशोरी गायब हो गई है काफी दिनों से और इस युवक जिसका उम्र करीब 26 वर्ष बताया जा रहा है, दिनेश निषाद उसका नाम जोड़ा जा रहा था कि इसने गायब किया है और लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी। परिजनों का आरोप है पुलिस ने इस तरह से पूछताछ करने का दौर जारी रखा कि दिनेश पूरी तरह से आहत हो गया था और उसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ठट्ठा गांव में इस समय आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अलग अलग चर्चाएं सुनाई दे रही है और मौत का मातम पसरा हुआ है। वहीं रुक करते हैं हम कटका थाना की तरफ, जहां पर नूरपुर कला गांव जो रामापुर कहा जाता है, वहां पर 3 पिकअप को पुलिस ने बरामद किया है और 3 पिकअप पर गोवंश लदा हुआ था। गोवंश तस्करों द्वारा वह काटने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर के सूचना के आधार पर तीनों पिकअप को बरामद कर लिया है और उसके ऊपर लदे हुए गोवंश को बचा लिया है। 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। आप देख सकते हैं यह तस्वीरें हैं कटका थाना क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर कला गांव के पास गिरफ्तार हुए 7 गोवंश तस्कर हैं और इनके पास से 3 पिकअप और 3 गोवंश को बरामद किया गया है। क्या कुछ कहते हैं अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार इस पुलिस उपलब्धि के बारे में, सुन लेते हैं उनकी भी बात। इस बार 2025 को थाना कटका पुलिस द्वारा गोवध के लिए ले जाए जा रहे 3 गोवंश को बरामद किया गया है तथा 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 पिकअप गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। इनमें जो मुख्य अभियुक्त आबिद है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। अभियुक्तों को जेल भेजते हुए उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सब मिलाकर के कुहासे और ठंड के बीच अंबेडकर नगर में अपराध पूरी तरह से गरमाया रहा और उसी का परिणाम रहा कि एक तरफ जहां 17 वर्षीय स्नेहा की लाश मिली, हत्या की हुई, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है उसके प्रेमी के ऊपर और बताया जा रहा है कि उसका प्रेमी जो सौरभ गौड़ नाम का है वह फरार चल रहा है। कहीं न कहीं शक की सुई प्रबल होते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित करके जहां सौरभ गौड़ की तलाश में इस समय दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ मालीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ठट्ठा गांव में जहां दिनेश निषाद का पोस्टमार्टम होकर के आया और परिवार के लोग पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए दाह संस्कार न करने के मूड में दिख रहे थे, लेकिन मान मलौवर के दौर के बाद दिनेश निषाद के दाह संस्कार का रास्ता प्रशस्त हुआ और सब श्मशान घाट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।